गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बेटा, अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स के बारे में बात किया, अब आज हम लोग क्लास 12 के नए सीरीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्लास 12 में जो चैप्टर सॉल्यूशन है, सेकंड चैप्टर, वो आपका क्या है? सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर है बेटा? सॉल्यूशन। अब बेटा, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि सॉल्यूशन बनता कैसे है और सॉल्यूशन होता क्या है। तो बेटा, इन सब चीज़ों को आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं, इन सब टॉपिक्स को आप कैसे क्लियरफाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे बेटा, क्या है सॉल्यूशन? अब नाम से ही आपको समझना है कि सॉल्यूशन क्या है। तो बेटा, एक चीज़ आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। क्या याद रखना है बेटा? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। यानी बेटा, कहा क्या जा रहा है कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर। अब बेटा, नाम से ही समझ में आ गया कि मिक्सचर है। मिक्सचर कहने का मतलब क्या है बेटा? व्हेन टू कंपोनेंट्स मिक्स्ड विथ ईच अदर in indefinite ratio। कहा यह जा रहा है बेटा, ऐसी कंडीशन जिसमें हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं, और जब आपस में मिलाते हैं बेटा, तो इसका जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है? अनफिक्स्ड, यानी इंडेफिनिट। इसका कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं होता। अब अगर ऐसी कंडीशन होती है बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर में भी ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है बेटा? होमोजीनस। होमोजीनस कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में मिलाते हैं, एक कंपोनेंट को दूसरे में मिलाते हैं और वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, यानी उन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में ईजिली हम सेपरेट ना कर पाए। यानी अगर हम ईजिली सेपरेट कर ले रहे हैं बेटा, तो वो कौन सा मिक्सचर हो जाता है? हेट्रोजीनस। अगर ईजिली सेपरेशन नहीं है तो वो कौन सा मिक्सचर होगा बेटा? वो होगा होमोजीनस मिक्सचर। अब बेटा, ये होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने के साथ साथ यहाँ पे बस आपको समझना क्या है कि होमोजीनस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा, ऐसे कंडीशन को जब हम सॉल्यूशन में समझते हैं, तो सॉल्यूशन में अब क्या समझना है बेटा कि सॉल्यूशन में जब हम कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये क्या होता है और इसे आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो बेटा, सॉल्यूशन में हमने क्या कह दिया कि सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? टू और मोर देन टू कंपोनेंट आपस में मिलाएंगे और उनका जो रेशियो होगा बेटा, वो क्या होगा? इंडेफिनिट। तो बेटा, यहाँ से जैसे मान लेते हैं हमने ए को किस में मिला लिया? बी में, और क्या बन गया बेटा हमारा? सी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझना है कि ए को किस में मिलाया गया? बी, और बी से मिलाने के बाद क्या बन गया? सी। तो सी हमारा क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन। सी हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन। अब बेटा, जिसको आप मिलाते हो यानी जिसको आप ऐड ऑन करते हो और जिसमें करते हो बेटा, इन विच, जिसको मिलाते हो, जिसमें मिलाते हो, तो बेटा जिसको आप ऐड ऑन करते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूट। और जिसमें करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेंट। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए बेटा कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। तब बेटा यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या फॉर्म करेगा बेटा? सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करेगा बेटा? सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप आपस में मिलाएंगे, किसको आप आपस में मिलाएंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्यूशन। यानी अब बेटा, इसके लिए जैसे आप जानते हो, आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? शरबत बोलते हो आप। तो शुगर सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हो भाई? आप क्या करते हो? शुगर लेते हो यानी चीनी, किसमें मिक्स करते हो? वाटर में यानी पानी में।
तो बेटा जिसको आप मिला रहे हो, यानी अब भाई शुगर सोल्यूशन आपको बनाना है, शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने में आप क्या करते हो, चीनी को पानी में ऐड करते हो। तो यानी बेटा ये शुगर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ये बात क्लियर हो गया। यानी अब अगर बेटा आपसे शुगर सोल्यूशन की बात कही आ जाए तो शुगर सोल्यूशन में शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखने के लिए एक माइंड सेटअप बना लेना है। एक हिंदी में वर्ड आपको याद रखना है को, और दूसरा हिंदी में वर्ड याद रखना है में। यानी जिसके बाद आप को वर्ड लगा सको वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। जिसके बाद आप को वर्ड लगा सको वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और जिसके बाद आप क्या लगा दो, में, वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ये बात क्लियर हो गई। अब कहने का मतलब है बेटा आप जिसको मिला सको वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और जिसमें आप मिला दोगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ये बात क्लियर। तो बेटा अब यहां से आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है। वो क्या है बेटा कि जब हम किसी भी शुगर सोल्यूशन या किसी भी सोल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा जो भी अमाउंट की बात हो जाएगी, तो जो अमाउंट होता है ये आपको याद रखना है। अमाउंट, जो सोल्यूट का अमाउंट होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस, कम, और सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा क्या होता है, ज़्यादा, मोर। अब बेटा जैसे मैंने अभी आपको शुगर सोल्यूशन का एग्जांपल दिया, शुगर सोल्यूशन में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप चीनी को पानी में मिलाते हो, यानी शुगर इज ऐड ऑन इन वाटर। तो जैसे ही आप चीनी को पानी में मिलाते हो तो जो शुगर का अमाउंट आप लेते हो बेटा वो क्या लेते हो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे आप लेते हो वैल्यू। लेकिन आप जो वाटर लेते हो बेटा वो वाटर कितना हो जाता है बेटा, हाफ लीटर यानी 500 ml, 1 लीटर यानी 1000 ml, आप ऐसे वैल्यूम लेते हो। तो कहने का मतलब है कि बेटा अगर आपने शुगर कम लिया, वाटर ज़्यादा लिया, तो शुगर कम लिया तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अगर आपने वाटर ज़्यादा ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। यानी अगर अमाउंट के कॉन्सेप्ट पे आपको समझना है तो अमाउंट के कॉन्सेप्ट पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर अमाउंट कम होगा, अमाउंट क्या होगा बेटा, कम, तो वो क्या होगा, सॉल्यूट। अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से हमने आपको दो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में अभी क्लियर किया। ये बात क्लियर हो गई हो तो बेटा आगे चले। अब बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि बेटा आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो हमारी रीच है बेटा वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब बेटा सेकेंड वन कंडीशन यहाँ पे आपको क्या समझना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझना है बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करना ही है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमें किसके अकॉर्डिंग बात करना है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, इसके बेसिस पे हमें बात करना होता है किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब बेटा आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है बेटा, मैटर क्या होता है कि दैट सब्सटेंसेस which is generally occupy space and contain mass, कहा क्या जा रहा है बेटा, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या होता है बेटा, मास होता है, और जहां पे उस वैल्यू को रख दिया जाए, उस सब्सटेंस को रख दिया जाए, वो उतना स्थान क्या कर लेता है, घेर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है।
अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसके पास होगी वो क्या होगा, मैटर होगा। वो क्या होगा बेटा, मैटर। अब बेटा यहाँ पे दूसरा आपको लॉजिक क्या समझना है कि जो मैटर है, मैटर को हम लोग जनरली यहाँ क्लासीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, मैटर इज क्लासीफाई इनटू 3 पार्ट। अब यहाँ पे बेटा हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि बेटा क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है मैटर के। यानी मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमें 2 बातें करनी होती है बेटा, एक ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा एडवांस मेथड या मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में जो स्टेट ऑफ मैटर है उसे हम लोग कितने पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, 3 पार्ट में। लेकिन जो बेटा एडवांस मेथड है उसमें हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को कितने पार्ट में डिफाइन करते हैं, 5 पार्ट। तो बेटा आपको यहाँ क्या समझना है, ट्रेडिशनल मेथड। और ट्रेडिशनल मेथड में हमने कहा कि इसे आपको कितने पार्ट्स में डिफाइन करना है, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में कौन कौन सा होगा, सॉलिड, सेकेंड वन क्या होगा, लिक्विड, एंड थर्ड वन क्या होगा, गैस। यानी बेटा इसे हम लोग किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसके बेसिस पे करेंगे बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बेटा इसके बेसिस पे हम लोगों को क्या समझना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ये बात क्लियर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। तो बेटा अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे है, तो चलिए इसमें एक एक चीज़ों को आपको आसानी से समझते हुए चलना है। क्या समझना है कि भाई हमें सॉल्यूशन बनाना है, किसके बेसिस पे बनाना है, मैटर। तो मैटर में बेटा हमने क्या क्या लिया, सॉलिड लिया, लिक्विड लिया और क्या लिया हमने, गैस। सॉलिड, लिक्विड है, गैस। अब बेटा इसको बेसिस बनाकर हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है, एक साइड आप क्या ले लीजिए, सॉल्यूट, और दूसरे साइड आप क्या ले लीजिए, सॉल्वेंट। क्या ले लीजिए, सॉल्वेंट। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, समझने हैं। क्या समझने हैं बेटा, एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए अब बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि भाई जो सॉल्यूट है इसमें हमने क्या ले लिया, सॉलिड। क्या ले लिया बेटा, सॉलिड। और जो सॉल्वेंट है बेटा ये भी क्या है, सॉलिड। सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड। यानी सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो यानी ये जनरली किसके बेसिस पे अब हो रहा है बेटा, सॉलिड के बेस पर। किसके बेस पे हो रहा है, सॉलिड के। यानी सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड। अब बेटा इसका जो फर्स्ट एग्जांपल आप ध्यान दे सकते हो, आपने देखा होगा बेटा सैंड। सैंड को किस में मिलाया जाता है, सीमेंट में। अब बेटा जो आपका सैंड है और जो सीमेंट है दोनों क्या होते हैं, सॉलिड। अब बेटा हमने कहा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है बेटा कि अगर दोनों को मिलाओ और अलग ना कर पाओ तभी तो वो होमोजीनियस होगा। अब बेटा आपने कभी देखा ना कि सैंड को सीमेंट में जब मिलाते हैं, रेत को सीमेंट में जब मिलाते हो बेटा, तो रेत को और सीमेंट को आपस में आसानी से अलग नहीं कर पाते। अगर आसानी से अलग नहीं कर पा रहे हो तभी तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका एग्जांपल क्या बन गया, सैंड एंड सीमेंट। दूसरा बेटा आपने देखा होगा, दूसरा एग्जांपल आप समझो, आपने देखा होगा सॉल्ट प्लस फ्लोर। अब बेटा आटा, फ्लोर में आप क्या मिला रहे हो, सॉल्ट, नमक। अगर बेटा आपने फ्लोर में सॉल्ट मिला दिया तो क्या आप आसानी से अलग कर सकते हो। अगर बेटा ऐसी कंडीशन जिसमें मिलाने के बाद आप आसानी से अलग नहीं कर पा रहे हो तो वही तो कंडीशन होमोजीनियस है। तो इसका एग्जांपल सॉल्ट प्लस फ्लोर, ये भी समझ में आ गया। यानी बेटा पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो क्या, किसके बेसिस पे था, सॉलिड एंड सॉलिड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा, सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड है, लेकिन जो सॉल्वेंट है हमारा वो क्या है, लिक्विड।
सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। अब बेटा इसके एग्जाम्पल में समझो, इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल, अब आपने बेटा देखा होगा कि भाई जैसे ही आप शुगर को किस में मिलाते हो, वाटर में, शुगर प्लस वाटर, यानी जैसे ही आप शुगर प्लस वाटर करते हो, चीनी को पानी मिलाते हो, तो यहाँ पे चीनी जब पानी में घुल जाता, पूरी तरह की डिजॉल्व हो जाता, तो आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या बना रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब बेटा इसके नाम से आपको क्लासिफाई करना है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब बेटा और क्या हो सकता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बेटा सॉल्ट यानी नमक, नमक को किस में मिला दो, पानी में। नमक को पानी में जैसे ही आप मिलाओगे तो ऐसा कंडीशन क्या कहलाएगा कि ये क्या बनाएगा, सॉल्ट इजीली डिजॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में, और जब इजीली डिजॉल्व हो जाता है तो ये क्या बनाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड एंड लिक्विड के। अब बेटा जब हम थर्ड वन बात करेंगे, सॉलिड एंड गैस। अब बेटा सॉलिड किस में मिल गया है, गैस में। अब बेटा जैसे ही सॉलिड गैस में मिलता है तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या मानते हैं बेटा, एरोसॉल। क्या मानते हैं, एरोसॉल। अब बेटा एरोसॉल, एरो किससे लिया गया बेटा, एयर से, सॉल किससे लिया गया, सॉलिड, यानी एयर एंड सॉलिड। अब ऐसी कंडीशन हो बेटा तो हम लोग क्या कहते हैं, एरोसॉल। और बेटा इसी में हम लोग जनरली थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं, जैसे फॉग, स्मॉग, ये सब चीज़ें किसके होते हैं, एरोसॉल के। तो बेटा यहाँ पे आपको सॉलिड से समझ में आया कि अगर सॉलिड ही क्या हो, सॉल्यूट हो, और सॉलिड ही क्या हो, सॉल्वेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सैंड प्लस सीमेंट, साल्ट प्लस फ्लोर। लेकिन अगर सॉलिड सॉल्यूट हो, लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट, तब यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन बेटा जैसे सॉलिड सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एरोसॉल। ये बात क्लियर। अब बेटा अब सेकेंड वन हम किसके बेसिस पे चलेंगे, लिक्विड के। सेकेंड वन हम किसके बेसिस पे चलेंगे बेटा, लिक्विड। अब यहां पे बेटा लिक्विड को हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट। लिक्विड को हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट। ठीक है। अब यहां पे हमने लिक्विड 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 तीनों में सॉल्यूट ले लिया। अब सॉल्वेंट में बेटा हमने यहां पे क्या ले लिया, यहां पे हमने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। यहां पे हमने बेटा क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया। और यहां पे हमने क्या ले लिया, गैस ले लिया। अब बेटा यहां पे आपको समझना है, लिक्विड को लिक्विड में ले लिया तो भाई लिक्विड क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, लिक्विड ही क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब बेटा आपने देखा होगा कि कुछ यादव भैया जी को आपने देखा होगा कि जब वो दूध लेके निकलते हैं तो वो क्या करते हैं कि दूध के साथ पानी मिला देते हैं। और ये बेटा दूध के साथ जैसे ही पानी मिलाते हैं वो डिजॉल्व होके उतना तो पानी उनका दूध बन जाता है। तो यानी जैसे ही आप मिल्क प्लस वाटर इसके आपस में मिक्सिंग करते हैं तो बेटा मिल्क को वाटर से आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो यानी ये होमोजीनियस मिक्सचर ही फॉर्म कर रहा है। और ये होमोजीनियस मिक्सचर किसका एग्जांपल हो जाता है, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का। सेकेंड वन बेटा जो क्या होता है कि कुछ भैया लोग तो आपको अच्छे खासे सड़कों के किनारे लेटते हुए मिल जाते हैं, तो वो क्या यूज करते हैं बेटा, एल्कोहल प्लस वाटर। यानी एल्कोहल को पानी में डिजॉल्व कर दिया और उसको मिलाया तो बेटा वो आसानी से क्या हो जाता है, डिजॉल्व। और जब वो डिजॉल्व हो जाता है तो उसे हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या समझते हैं, मिल्क प्लस वाटर एंड एल्कोहल प्लस वाटर। ये बात समझ में आ गई बेटा। अब जब हम लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में आपको फर्स्ट एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है, सीरा। आपने सीरा देखा होगा जिसे चाशनी भी बोल देते हैं।
जो सुबह सुबह बेटा आप मार्केट में जाते हो तो लोग जलेबी खाते हैं, तो जलेबी का जो सीरा बनाया जाता है, तो सीरा बनाने में क्या किया जाता है बेटा, जो शुगर है उसका अमाउंट ज़्यादा रखा जाता है और जो वाटर होता है उसका अमाउंट कम। अब कहने का मतलब है बेटा आप शरबत बनाते हो तो चीनी ज़्यादा पानी कम, कि उल्टा बोल दिया मैंने बेटा? जब आप शरबत बनाते हो तो आप चीनी को क्या लेते हो, कम लेते हो ना, पानी को क्या लेते हो, ज़्यादा। लेकिन जब आप सीरा बनाते हो बेटा तब आप क्या करते हो, जब सीरा बनाते हो तो चीनी ज़्यादा पानी कम। तो यानी ये कहा जा रहा है कि जो शरबत और सीरा है ये दोनों के कंपोनेंट एक ही होते हैं, लेकिन एक के कंपोनेंट पहले कम होते हैं बाद में ज़्यादा। तो इस कॉन्सेप्ट से ही आपको यहाँ पे क्या समझना होता है। दूसरा बेटा भाई लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा। अब बेटा लिक्विड कम और सॉलिड ज़्यादा हो तो इसे हम लोग किस में समझते हैं, डो। डो किसे कहते हैं बेटा, गूथे हुए आटे को। आपने देखा होगा कि जब आटा गूथा जाता है तो भाई पानी लोग यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करने के बाद आटे को स्टोर करके रख देते हैं। अब बेटा उसका शेप तो एक मेंटेन बना रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ह्यूमिडिटी मॉइस्चर समझ में आता है। तो ये जो चीज़ें समझ में आ रही हैं ये किसकी वजह से आ रही हैं कि लिक्विड डिजॉल्व हुआ है किसमें, सॉलिड में। ये बात क्लियर हो गया। तो बेटा थर्ड वन जब हम बात करते हैं लिक्विड एंड गैस, यानी लिक्विड को आप किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, गैस में। तो इसके एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल तो जान ही सकते हैं, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स। अब बेटा परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स ये किस में डिजॉल्व होते हैं, ये किस में डिजॉल्व होते हैं, गैस में। यानी लिक्विड को किस में डिजॉल्व कर दिया जाता है, गैस में। इसीलिए बेटा आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, परफ्यूम, डिओड्रेंट, इन सब का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है ना बेटा कि गैस वाला डिओड्रेंट। तो गैस वाला डिओड्रेंट कहने का मतलब क्या है कि जिसमें गैस की अमाउंट ज़्यादा, लिक्विड की अमाउंट कम। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग किस में समझ लेते हैं, परफ्यूम है, डिओड्रेंट। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जब हम बात करेंगे थर्ड वन क्लासिफिकेशन की, तो बेटा थर्ड वन क्लासिफिकेशन में हमें क्या लेना है, गैस। और गैस के साथ हमें बेटा कुछ चीज़ें यहाँ पे भी समझनी है कि भाई गैस अगर साथ में लेंगे तो गैस के साथ कैसे कैसे एग्जाम्पल बन सकते हैं और कैसे कैसे कंडीशन आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आसानी से समझना है। यानी बेटा आपको क्या लेना है, गैस। अब तीनों प्लेस पर हमें क्या ले लेना है, गैस। ठीक है, हमने क्या ले लिया, गैस गैस गैस। अब बेटा दूसरे में गैस को किस में मिक्स किया, गैस में। गैस को किस में मिक्स किया, सॉलिड में। और गैस को किस में मिक्स किया, लिक्विड में। ठीक है। अब बेटा यहां पे जब हम गैस को गैस में मिक्स करते हैं तो बेटा इसका तो बेस्ट एग्जांपल है हमारा एयर। क्या है, एयर। अब बेटा एयर जो होता है ये क्या करता है, एयर में आपने देखा होगा जो व्हीकल के एग्जॉस्ट होते हैं, एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये मॉइस्चर में एयर में जाके मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है ये आसानी से क्या हो जाता है, गैस किस में मिल जाता है, गैस में। अब व्हीकल एग्जॉस्ट में आपने पढ़ा होगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे गैसेस जो होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिल जा रहे हैं। तो गैस किस में मिल जा रहा है, गैस में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बेटा, एयर। जब हम बेटा गैस को सॉलिड की बात करते हैं, गैस को किस में मिलाया जा रहा है बेटा, सॉलिड में। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा कैम्फर। क्या है, कैम्फर। नैप्थलीन। क्या बेटा, कैम्फर, नैप्थलीन। अब बेटा आपने कैम्फर, कपूर आपने देखा है ना बेटा। कपूर क्या होता है बेटा, आप ऐसे खुले में रख दो तो कुछ समय के बाद पूरे गैसियस नेचर उसके क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। आपने नैप्थलीन देखा होगा। नैप्थलीन का यूज़ बेटा बाथरूम में लोग जहाँ यूरिनल होता है वहाँ पे एक वाइट कलर के क्रिस्टल आपको देखने को मिलते हैं। ये जो वाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, नैप्थलीन। बेटा कहीं कहीं पे इसे फिनैप्थलीन, क्योंकि ये फेनिल से बनाए जाते हैं तो फिनैप्थलीन भी बोल दिया जाता है। तो ये नैप्थलीन और कैम्फर ये बेटा किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, गैस एंड सॉलिड के। ये बात क्लियर। अब बेटा एक
कंडीशन आपको यहाँ पे क्या समझना है, गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड में बेटा अब आप इस गैस को किस में मिलाया जा रहा है, लिक्विड में। अब बेटा गैस को लिक्विड में मिलाया जा रहा है तो इसका जो एग्जाम्पल होता है ना बेटा, वो हमारा क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स। क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्या है बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये बात क्लियर। अब बेटा आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स को ओपन करते हो तो गैस रिलीज होती है। ये जो गैस होती है, ये गैस क्यों होती है, क्योंकि बेटा लिक्विड में किसको मिलाया गया, गैस को। तो लिक्विड को गैस में मिलाया गया तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि जो गैस होती है वो किस में डिजॉल्व हो जाती है, लिक्विड में। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैस मिक्स विद लिक्विड। तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बेटा, अब हम आपसे जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बेटा आप सबसे एक निवेदन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को प्रमोट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।